आज हम बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के पीछे छिपे एक थोड़े अंधेरे पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, खास तौर पर अभिनेत्री सुरवीन चावला के अनुभवों के जरिए। हमारे पास सुरवीन चावला बॉलीवुड का सियासत नाम के लेख से कुछ जानकारी है और हमारा मकसद है उन मुश्किलों को समझना जिनसे कलाकारों को गुजरना पड़ता है ना? सही बात। सुरवीन चावला मतलब जाना माना नाम है। हेट स्टोरी 2, सेक्रेड गेम्स, जबरदस्त काम किया है। हाँ, पर्दे पर बहुत बिंदास दिखती हैं वो। लेकिन असल जिंदगी का सफर जैसा लेख बताता है उतना आसान नहीं था। जब वो मुंबई आई थी, आंखों में बहुत सारे सपने थे, जाहिर है। हाँ, सबके होते हैं। पर करियर की शुरुआत में ही, पहली मुलाकात में ही टैलेंट की बात नहीं हुई। अच्छा, तो क्या हुआ? सीधे पूछा गया, क्या आप कॉम्प्रोमाइज करेंगी? मतलब काम चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज करो। ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका होता है शुरू में ही। बिल्कुल। और जैसा लेख में लिखा है, ये कोई एक घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो कास्टिंग काउच है ना, ये इंडस्ट्री का एक खुला रहस्य है। खुला रहस्य जिसके बारे में फुसफुसाहट होती है। हाँ। पर खुलकर बोलना मुश्किल है। हाँ। खासकर जो नए लोग आते हैं उन पर ऐसा दबाव बनाना बहुत आम बात है, ऐसा सूत्र बताते हैं। और ये दबाव सिर्फ इशारों में नहीं था। एक डायरेक्टर ने तो मतलब साफ साफ कहा। क्या कहा? कि आपको सीन में सिर्फ कपड़े उतारने हैं, एक्टिंग की चिंता मत करो, वो हम करवा लेंगे। हद है, मतलब टैलेंट गया तेल लेने। सोचिए। और जब सुरवीन ने मना किया तो जवाब मिला, मैडम यहाँ बॉलीवुड में नो का मतलब है नो काम। बाप रे, ये तो सीधा सीधा धमकाने जैसा हुआ। हाँ, कितना मुश्किल होता होगा ऐसे माहौल में अपने उसूलों पर टिके रहना। यकीनन ये दिखाता है कि कैसे फैसले कभी कभी बिल्कुल गलत वजहों पर लिए जाते हैं। प्रतिभा शायद उतनी जरूरी नहीं समझी जाती। और मजे की बात ये कि ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हुआ। अच्छा, और कहाँ? लेख में उनके साउथ इंडस्ट्री के अनुभव का भी जिक्र है। वहाँ एक फिल्म के लिए उन्हें कहा गया कि उनका स्किन कलर मतलब रंग वो इतना लाइट नहीं है कि वो सेक्सी लग सके। क्या? रंग की वजह से? कमाल है। हाँ। ये घटना तो मतलब ये दिखाती है कि इंडस्ट्री किस हद तक बाहरी रूप रंग और सुंदरता के अजीब पैमानों में फंसी हुई है। हाँ, लेख में भी यही सवाल उठाया गया है कि ये फिल्म इंडस्ट्री है या कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट। सही सवाल है, और ये सीधे तौर पर कलाकारों के वस्तुकरण की तरफ इशारा करता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन जिसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन मतलब इंसान या कलाकार नहीं, बस एक चीज। बिल्कुल, टैलेंट पीछे और बाहरी दिखावा आगे। लेख में ये भी है कि सुरवीन हर ऑडिशन से पहले डरती थी, सोचती थी आज काम मिलेगा या इज्जत गंवानी पड़ेगी। उफ, ये भावनात्मक बोझ, ये बहुत भारी होता होगा। हाँ, कई बार काम छोड़ना पड़ा, बहुत रोना भी आया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लेख सामने लाता है वो है उनकी हिम्मत। हाँ, वो डटी रही, झुकी नहीं। और उनका इस तरह सामने आकर अपने अनुभव बताना, ये वाकई बहुत हिम्मत का काम है। सही कहा। ऐसा करके वो उन बहुत सी लड़कियों और शायद लड़कों की भी आवाज बन जाती हैं जो शायद इसी सब से गुजरे होंगे पर कह नहीं पाए। हाँ बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि ये जो ग्लैमर की दुनिया है, जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही टॉक्सिक यानी जहरीली भी हो सकती है अंदर से। सुरवीन का बोलना, जैसा लेख कहता है, उस चुप्पी को तोड़ता है जो ऐसे माहौल को और पनपने देती है। तो कुल मिलाकर जो हमने समझा वो ये है कि ग्लैमर के पर्दे के पीछे अक्सर कड़वी सच्चाइयाँ होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं। हाँ, समझौते होते हैं। और सुरवीन चावला का अपने अनुभवों को सबके सामने रखना, ये उस खुले रहस्य पर एक सीधी चोट है। उनकी हिम्मत को सलाम करना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि इंडस्ट्री में वो बदलाव कैसे आएगा। हाँ, बदलाव कैसे आए, जहाँ सिर्फ टैलेंट को जगह मिले, किसी समझौते को नहीं। क्या सुरवीन जैसी और आवाजें इंडस्ट्री को बदलने की शुरुआत कर सकती हैं? एक उम्मीद तो जगती है। हाँ, जैसा कि लेख आखिर में कहता है, ये राज सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, दिल में भी चुभ जाते हैं। सही। अब सोचने वाली बात ये है कि इस चुभन को एक सकारात्मक बदलाव की चिंगारी कैसे बनाया जाए। इस पर विचार करना जरूरी है।